दोस्तों, कैसा लगता है जब एक देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और उनके साथ साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल देश की आवाम के सामने, देश की जनता के सामने झूठे, आधे अधूरे ज्ञान और आधे अधूरे इतिहास को पेश करते हों, बार बार पेश करते हों और चिल्ला चिल्ला के पेश करते हों, सिर्फ इसलिए कि जनता के दिलो दिमाग में एक परिवार विशेष, हम कह सकते हैं गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो और उनका सीधा सीधा फ़ायदा वोट की शक्ल में इन लोगों को मिलता रहे। बिहार में चुनाव है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बार बार कश्मीर के मसले को डिस्कस करता है, कश्मीर का मसला वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बिहार के मज़दूर जो दूसरे स्टेट्स में जाके, दूसरे राज्यों में जाके मज़दूरी कर रहे हैं, बेलदारी करते हैं, दिहाड़ी मज़दूर हैं, उनको इस बात से क्या मतलब है कि आज से 75 साल पहले कश्मीर में क्या हुआ? गलती नेहरू की थी या गलती सरदार पटेल की थी? उससे क्या मतलब है उनको? उन्हें पेट पालना मुश्किल है, बच्चे को पालना मुश्किल है, मगर फिर भी ये मसला बार बार उठाया जाता है, ये मुद्दा उठाया जाता है ताकि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान, जनता का ध्यान भटका हुआ रहे। फिर भी मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि उस वक्त जो मसला था, कश्मीर का मसला था, वहाँ पर दो मामला थे। कश्मीर का मामला अलग था और हैदराबाद भी था। हैदराबाद का मसला ये था कि वहाँ पर हिंदू की आबादी थी, जो अवाम थी, जनता थी, वो हिंदू थी, लेकिन उनका जो शासक था वो मुसलमान था, निज़ाम था। उसके उलट कश्मीर में आबादी हिंदू की थी, मुसलमानों की थी, लेकिन जो उनका शासक था, राजा था, वो हिंदू था। सरदार पटेल के लिए कश्मीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैदराबाद था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कई इतिहासकारों ने लिखा है अपनी किताबों में, जिसमें वीपी मेनन साहब, आरसी मजूमदार साहब का नाम भी शामिल है। इनकी किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरदार पटेल साहब के लिए कश्मीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैदराबाद था। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि सरदार पटेल कश्मीर को अब भारत में विलय करवाना नहीं चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे, लेकिन प्राथमिकता जो थी उनकी, प्राथमिकता थी हैदराबाद, पहले हैदराबाद। यहाँ तक कि पाकिस्तान का प्रस्ताव था कि कश्मीर के बदले हैदराबाद, उसको भी वो मानने के लिए राज़ी हो चुके थे लगभग। लेकिन और जो नेहरू साहब थे, उनका भी यही कहना था, वो भी वही चाहते थे कि मुकम्मल कश्मीर का भारत में विलय हो। पटेल साहब हों या नेहरू साहब हों, इन दोनों के नज़रियात अलग हो सकते हैं, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मकसद बिल्कुल एक था, कश्मीर हमारा है और हमेशा रहेगा। हालात ऐसे बने कि जो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर बटा हुआ है, ये हालात के पेश मंज़र हुआ। मगर इस बात को बार बार प्रधानमंत्री मोदी के ज़रिए, गृह मंत्री अमित शाह के ज़रिए और उनके मंत्रिमंडल, क्योंकि ये लोग तो आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, ये आवाम को अनपढ़ जाहिल समझते हैं, ये सोचते हैं कि जो ये कह देंगे आवाम वही मान लेगी, और लगभग मानती भी हैं, वोट भी दे रही हैं, ये हम भी मानते हैं। मगर ये बार बार झूठ फैलाया जाता है कि सरदार पटेल चाहते थे कश्मीर का मुकम्मल विलय हो और नेहरू ने मना कर दिया। ये कभी नहीं कहते कि सरदार पटेल के लिए कश्मीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैदराबाद था। उनको वो नहीं कह सकते, जबकि किताबों में, ऐतिहासिक किताबों में ये बात दर्ज है कि सरदार पटेल कश्मीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए हैदराबाद था। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी स्टडी कर सकते हैं। शुक्रिया।